श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित समय बड़ा बलवान है। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को महान माना जाएगा। लोग उसी को बड़ा आदमी मानेंगे, कुलीन सदाचारी सद्गुणी मानेंगे। क्या सच में सब मरने वाले हैं? क्या कलयुग का अंत होने वाला है? कितना भयानक होगा इस अधर्मी युग का अंत? कौन है प्रेमानंद महाराज और क्या कहा उन्होंने कलयुग के अंत को लेकर? कैसे पहुंचे प्रेमानंद महाराज वृंदावन? कौन थे वो संत जो उनके वृंदावन पहुंचने का जरिया बने? कितना बड़ा है कलयुग? कलयुग में चरम सीमा से अर्थ क्या है? क्या है कलयुग के अंत को लेकर प्रेमानंद महाराज की भविष्यवाणी? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के अंत के बाद अब कलयुग की बारी है, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार जिस तरह अस्तित्व में आया उसी तरह काल के गाल में समा भी जाएगा। 4,32,000 वर्ष उम्र है इस युग की, जिसे हिंदू धर्म में सबसे छोटा युग बताया गया है, क्योंकि ये पाप और अधर्म से भरा हुआ है। इस युग में मनुष्य की बुद्धि बंधी हुई है कली के प्रभाव के कारण, जिस कारण मनुष्य हर वो पाप कर रहा है जिसे करने से धर्म रोकता है। इसलिए इस युग का अंत भी बेहद भयावह होगा। इतना ही नहीं, इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन जब यह दृश्य सामने होगा तो आत्मा तक छलनी हो जाएगी। और ये दावे हिंदू धर्म के साथ महान तपस्वियों, भविष्यवक्ताओं और संतों ने भी किए हैं। ऐसे एक महान संत हैं कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज। चाहे आप भारतीय हों या विदेशी, प्रेमानंद जी का नाम जरूर सुना होगा। उनके किसी पहचान की उन्हें जरूरत नहीं, क्योंकि देश विदेश के लोग वृंदावन दो ही चीजों के लिए पहुंचते हैं, एक राधा कृष्ण की भक्ति के लिए, दूसरा प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए, जो सत्संग के जरिए आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान का लाभ उठाने के लिए बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष, आम खास हर कोई पहुंचता है। अक्सर प्रेमानंद जी महाराज से सत्संग के बाद श्रद्धालु अपनी तमाम तरह की परेशानियों को लेकर सवाल पूछते हैं, जिसका प्रेमानंद जी बड़ी सरलता के साथ जवाब देते हैं। ऐसा ही प्रश्न कुछ ही समय पहले एक श्रद्धालु ने पूछा और कहा कि कलयुग कैसा होगा, कैसे लोग होंगे। तब उन्होंने जो जवाब दिया वो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और सभी के होश भी उड़ा रहा है। पर ऐसा प्रेमानंद जी ने क्या कहा, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित समय बड़ा बलवान है। कलयुग में गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं होगा। गरीब, लाचार, बेसहारा तिल तिल तड़पेंगे। जिसके पास पैसा है उसकी सेवा चाकरी की जाएगी। लोग उसे ही ज्ञानी समझेंगे, उसे ही सद्गुणी समझेंगे, उसे ही कुलीन समझा जाएगा, सभ्य समझा जाएगा, फिर चाहे वो कुछ भी करे। जिसके पास धन होगा उसके पास पावर होगी और उसे ही बड़ा आदमी माना जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सेलिब्रिटीज, जिनके पीछे कैमरे लेकर लोग ऐसे भागते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा है, और पैसा है तो पावर है। पावर और पैसे की असली संगत तो राजनीतियों में भी देखने को मिलती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन्स की बातें होती हैं, हाई सैलरी वालों को तवज्जो दिया जाता है, जबकि गरीब को कीड़े मकोड़े समझकर सूखी रोटी भी ऐसे फेंक कर दी जाती है जैसे जानवर को दे रहे हों। आगे उन्होंने ये भी बताया कि कलयुग में समय कितना बुरा आने वाला है। उन्होंने कहा, पहले शादी के लिए लड़के लड़की की कुंडली देखी जाती थी, गुड़ मिलाए जाते थे, मगर कलयुग में ये सब नहीं होगा। ना कुंडली मिलेगी ना गुण। लड़का लड़की खुद एक दूसरे को पसंद करेंगे, पसंद आया तो ठीक, वरना दूसरी शादी कर लेंगे। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले शादी जन्मों जन्मांतर का साथ माना जाता था, लेकिन कलयुग में शादी सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है। ना इज्जत, ना प्यार, ना अपनापन और ना ही शायद जीवन मिलेगा। मतलब 2 पल के सुख के लिए जीवन साथी को मार डालना आम बात हो जाएगी। ऐसा हो भी रहा है। मेरठ के सोनम रघुवंशी केस
ऐसे तमाम केस हैं जो पिछले दिनों सामने आए और शादी जैसे पवित्र बंधन पर सवाल खड़े कर गए, और अभी भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आगे प्रेमानंद जी कहते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक भयानक अंत की शुरुआत जिसकी झलक बेइंसान को थर थर कपाने पर मजबूर कर देगी। इसके अलावा उन्होंने झूठ, फरेब, बेईमानी और छल कपट करने वालों के लिए कहा, जो जितना झूठ बोलेगा, जितनी बेईमानी करेगा, जितना गंदा व्यवहार करेगा, उसे उतना ही निपुण माना जाएगा, उतना ही अच्छा माना जाएगा। उसे देखकर लोग कहेंगे, देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं। महाराज जी ने आगे कहा, किसी के जीवन में सच्चाई और ईमानदारी नहीं रहेगी, बल्कि जो जितना दुष्ट और नीच होगा वो उतना ही महान होगा। स्त्रियों की पहचान उनके गुणों से नहीं, सीधी सादी स्त्रियों को बेवकूफ समझा जाएगा। जो जितनी चालाक, कपटी, छल करने वाली महिला होगी उसकी तारीफ होगी। लोग अपनी बहन बेटियों से कहेंगे, इससे कुछ सीख, इसके जैसी बन, और महिलाएं भी ऐसी ही स्त्रियों से प्रोत्साहन लेंगी। वर्तमान समय की रूपरेखा भी कुछ ऐसी बन रही है। चालाक, छलकपटी महिलाओं को लोग कॉन्फिडेंट बताते हैं और सीधी सादी लड़कियों को पागल। जिसके कपड़े छोटे होते हैं वो हाई फाई, सभ्य और पढ़े लिखे, जिनके कपड़े तन ढके वो गवार, जिनकी भाषा में नरमी हो वो इडियट, और जिनकी भाषा में अश्लील शब्द हों वो अट्रैक्टिव। आप खुद देखिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, एक ऐसी खाई में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा और अंत में सब खत्म हो जाएगा। ऐसा हम नहीं, प्रेमानंद जी कहते हैं। उनके अनुसार कलयुग का अंत बहुत भयानक होगा, पर कितना, ये जानने से पहले चलिए एक नजर प्रेमानंद की जीवन पर डालते हैं। कहते हैं भगवान शिव ने खुद उन्हें दर्शन दिए और वो घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन में आ बसे और एक सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे। प्रेमानंद जी महाराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उनका जन्म यूपी के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक जाने माने ब्राह्मण रहे, जबकि माता श्रीमती रमा देवी गृहिणी। हालांकि प्रेमानंद जी को अध्यात्म का ज्ञान अपने दादाजी से मिला, जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, जबकि पिता की भगवान के प्रति भक्ति और भाई का प्रतिदिन का पूजा पाठ करना इनके मन में आध्यात्म की ज्योत जला गया और इन्होंने भक्ति के मार्ग पर चलने का फैसला कर लिया। बहुत छोटी उम्र में जब वो सिर्फ 5वीं में थे, तभी से उन्होंने भगवत गीता का पाठ शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी रुचि सांसारिक दुनिया से बिल्कुल हट गई और सिर्फ 13 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वो घर परिवार को छोड़कर सन्यासी बन गए। ब्रह्मचारी बनने के बाद उन्होंने कुछ समय तक आयरन ब्रह्मचारी उन्हें कहा गया। वो वाराणसी आ गए और सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे। लोग रोज सुबह गंगा स्नान करते जाते, वो भी जाते। तुलसी घाट पर भगवान शिव, माता गंगा का ध्यान और पूजन करना ये उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। एक दिन उनसे मिलने के लिए वाराणसी में एक संत पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, श्री हनुमंत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा द्वारा रामलीला मंचन का आयोजन हो रहा है, तो आपको उसमें आना है। हालांकि पहले तो प्रेमानंद जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर संत के बार बार आग्रह करने पर वो मान गए और जब 10 दिनों तक लगातार चैतन्य और रासलीला देखने गए तो उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आई कि बार बार उनका मन रासलीला देखने को होने लगा। पर वो परेशान थे कि अब रासलीला कहाँ देखेंगे, इसलिए उसी संत के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वो फिर से रासलीला देखना चाहते हैं। इस पर संत ने कहा, आप वृंदावन चले जाइए, वहां आपको रोजाना रासलीला देखने को मिलेगी। संत की ये बात सुनकर महाराज को वृंदावन आने का मन हुआ और वो फौरन राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए। बस तब से वो वृंदावन में ही है और श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में रहकर राधा रानी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और श्रद्धालुओं के सवाल सुनते हैं। इस आश्रम में एक परिक्रमा मार्ग भी है जहां भक्तजन आध्यात्मिक लाभ उठाने और महाराज के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिनमें बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कैसा होगा कलयुग का अंत। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार कलयुग का अंत महाप्रलय के साथ होगा, क्योंकि कलयुग के अंत में हर चीज चरम पर होगी, जिन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी, ना इंसान की, ना किसी संत की और ना ईश्वर की। मनुष्य जो आज कर रहा है वो उसी का फल भोगेगा। झूठ, हिंसा, मोह, शोक और कलह भी अपने चरम पर होंगे। लोगों की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी। लोग स्वार्थी हो जाएंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, जिस कारण कई लोग गरीब हो जाएंगे।
भूख बढ़ जाएगी, लुटेरों की संख्या बढ़ जाएगी, लोग सच बोलना तो जैसे भूल ही जाएंगे। हर तरफ झूठ तैरेगा और हर कोई पाखंड के रास्ते पर जाने लगेगा। पाखंडी लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पूरे संसार में इन्हीं का राज होगा। कलयुग जब चरम पर होगा तो मनुष्यों की उम्र बहुत छोटी रह जाएगी, उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी, आकार छोटा हो जाएगा। नकली सुंदरता के पीछे लोग भागेंगे लेकिन संतान को तरसेंगे। महिलाएं मर्यादा का त्याग कर देंगी और उनके मुंह से कड़वी बातें ही निकलेंगी। आलम यह होगा कि इंसान अपनी मर्यादा भूल बैठेगा और अपने को मारना, गरीबों को सताना, ये सब उसका शौक बन जाएगा। पर कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो उसका फूटना ही तय है। इसी तरह कलयुग में जब पाप की सीमा पार हो जाएगी तब इंसान का अंत भी होगा और फिर उदय होगा एक ऐसे सूरज का जिसकी चमक पर पूरा संसार सच और आध्यात्म से भर देगा। लेकिन इस चरम से मुक्ति का बस एक ही जरिया है, आध्यात्म के मार्ग पर चलना, ताकि ईश्वर आपकी बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचा सके। इसलिए रोज ईश्वर का ध्यान कीजिए, मन को भटकने से रोकिए, फिजूल चीजों से दूर रहिए, आध्यात्म का दामन थामिए, जिससे आपके अंदर का राक्षस अपने आप खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।